जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, वो गए हैं जी 20 किलोमीटर जंगल में सफारी। बताया जा रहा है कि जी जंगल सफारी में जो है कहाँ बंदीपुर, ये देखें मोदी जी जो है वो एलिफेंट के साथ। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक IMF का एक मेंबर है, एक भिखारी नहीं है। आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। और बिल्कुल हमारे यहाँ तो अब जंगल नाम की कोई चीज शायद ही बची हो, लेकिन अगर भारत में है। पाकिस्तान मुसलसल मुआशी, आईनी और अदालती बहरान का शिकार है। हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि मसाइल हल होने की बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको नेशनल चपेड़ डे के नाम से भी पुकारा जाता है। ये देखिए ये पिक्चर खान साहब की। फिर बाजवा साहब गए थे और बाजवा साहब ने जाके 2 दिन सॉरी 1 दिन कान के नीचे डू मोर की शराइत मान लें, कौमी मुफादात के खिलाफ कुछ शराइत मंजूर कर लें खामोशी के साथ, तो आपको फिलहाल बचा लिया जाएगा। ऐलान नहीं कर रहे, डिफॉल्ट हो चुके हैं, चाहे शायद इसको टेक्निकल डिफॉल्ट कह लें, या फिर ये है कि बंदा ढीठ हो जाए तो वो मानने से इनकार कर देता है कि जी मैं नहीं मानता। बिल्कुल जी, नरेंद्र मोदी जी जो है वो जंगल में घूम फिर कर आ गए हैं, होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो लीडर्स हमारे भी हैं वो भी थोड़ा सा एक आध राउंड लगाइए। अगर कोई पाकिस्तान में जंगल बचा है या जंगली जानवर हमने कोई छोड़ दिया हो। नमस्कार दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर्नाटक दौरे पर हैं। उन्होंने राज्य के बांदीपुर और मुदुमलाल टाइगर रिजर्व का दौरा किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां बाघों को बचाने के लिए 50 साल पहले शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की सालगिरह पर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसी के साथ उन्होंने आज देश में बाघों की जनसंख्या के आंकड़े भी जारी किए। पीएम मोदी ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर 20 किलोमीटर की सफारी शुरू की। वह टाइगर रिजर्व का दौरा करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक ट्वीट करके कहा, आज की सुबह बांदीपुर टाइगर रिजर्व में बिताई और भारत के जंगली जीवन, प्राकृतिक सुंदरता और अनेकता का मजा लिया। करेंगे भारत की और भारत के प्राइम मिनिस्टर की। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, वो गए हैं जी 20 किलोमीटर जंगल में सफारी। बताया जा रहा है कि जी जंगल सफारी में जो है कहाँ बांदीपुर है कि बंदीपुर है, पता नहीं क्या है, लेकिन खैर वहां पे गए हैं मोदी जी। मेरे ख्याल है बांदीपुर है शायद। खैर वो आप लोग मुझे करेक्शन कर सकते हैं, वैसे भी करते रहते हैं, मैं नहीं भी कहती फिर भी करते रहते हैं, तो फिर अब इसमें तो कर ही दीजिए कि मैं ये नाम सही ले रही हूँ या नहीं। खैर बात सारी ये है कि नरेंद्र मोदी जी चले गए जंगल में और जी वहां पर जाकर जो है उन्होंने कई तरह की उनकी पिक्चर्स आ रही हैं, उनकी न्यूज आ रही हैं और बड़ा जबरदस्त। वैसे अच्छा है कि अभी तक जंगल मौजूद है, इसका मतलब है इंडिया में। हमने तो सब काट कूट के जी बराबर कर दिया, सब लकड़ियां वकड़ियां काट ली और बिल्कुल हमारे यहाँ तो अब जंगल नाम की कोई चीज शायद ही बची हो, लेकिन अगर भारत में है तो बिल्कुल उनको इसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। ये देखें मोदी जी जो है वो एलिफेंट के साथ, ये एलिफेंट मोदी जी के साथ। आप लोगों को जो पसंद है वो समझ लीजिए, यानी मोदी जी ने एलिफेंट यानी हाथी के साथ पिक्चर, हाथी के साथ मुझे हाथी मेरे साथी पिक्चर याद आई राजेश खन्ना साहब की। इतने हाथी थे उसमें कि बस हाथी ही हाथी थे। तो बिल्कुल, और गाने अच्छे थे, लेकिन पिक्चर तो मुझे पता नहीं किस लिए हिट हो गई थी, हैरत की बात है। लेकिन खैर अच्छी बात है कि राजेश खन्ना जी की कोई मूवी इतनी हिट हुई थी उस वक्त। खैर बहुत सारी हुआ करती थी उस जमाने में तो उनकी, लेकिन ये हाथी मेरे साथी। एक साहब मुझे मिले पाकिस्तानी और वो मुझे कहने लगे उसमें तो हाथी ही आती है। तो मैंने कहा सर जब नाम ही हाथी मेरे साथी है तो आपको उसमें क्या देखना था। खैर बहरहाल ये तो खैर मैं इधर से उधर जैसे हमेशा निकल जाती हूँ, वो थी बात। लेकिन खैर मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि बिल्कुल जी नरेंद्र मोदी जी जो है वो जंगल में घूम फिर कर आ गए हैं और बड़ी न्यूज बन रही है उसके ऊपर भी, और अच्छी बात है, होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो लीडर्स हमारे भी हैं वो भी थोड़ा सा एक आध राउंड लगाइए। अगर कोई पाकिस्तान में जंगल बचा है या जंगली जानवर हमने कोई छोड़ दिया हो, वरना तो हर वक्त शिकार होता रहता है। और अगर हम नहीं करते तो फिर हम जितनी अरब कंट्रीज हैं उनके शेखों को हम परमिट देते हैं और वो लोग जा जाकर सिंध में भी और उसके साथ साथ पंजाब के कई जगह पे शिकार के लिए आ जाते हैं ये अरब्स।
और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उनसे हम डॉलर पकड़ते हैं और उन्हें कहते हैं कि जाइए जाकर इन बेजुबान मासूम जानवरों को मार दीजिए, और उसके बाद वो उनके साथ पिक्चर्स लगाते हैं। बल्कि बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी, बहुत से ऐसे जानवर हैं, शेर और दूसरे कई, जिनके सर जो है वो अपने ड्राइंग रूम में लगाए हुए होते हैं डेकोरेशन। मुझे तो समझ नहीं आती, देखकर खौफ आता है कि आपने, चाहे इंसान हो या जानवर हो, किसी का सर जो है वो काट के कैसे दीवार के ऊपर आप वो डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा भी होता है। और अब अगर मैं किसी के घर गई, किसी ने मुझे दावत पे बुलाया और वहां मैंने इस किस्म का डेकोरेशन देखा, तो वो मैं पिक्चर बना के फौरन ही ट्विटर पे लगा दूंगी। तो इसलिए जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे मालूम है बहुत से पाकिस्तानी भी सुन रहे हैं, तो प्लीज अपने घर का डेकोरेशन सही कर लीजिएगा, इससे पहले के ऐसे करते ना मैं वहां पे पहुंचू। खैर, हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ, और हम आपको ये बताते चलें कि आज है जी 9 अप्रैल। अब आप कहेंगे 9 अप्रैल, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर साल आता है। बिल्कुल जी, 9 अप्रैल हर साल आता है, और आज 9 अप्रैल इसलिए पाकिस्तान में मनाया जा रहा है या उसकी बात की जा रही है कि आज से 1 साल पहले 9 अप्रैल को इमरान खान साहब, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आई थी, और रात के 12 बजे जो है वो खान साहब को जो किसी तरीके से खींच के लोग जो है वो लेकर आए थे अदालत में, और अदालतें बैठ गई थी रात के 12 बजे, और कहा गया था जी वोट करवाइए, और खान साहब को बुलाया गया और एक हंगामा था। और इसको नेशनल चपेड़ डे के नाम से भी पुकारा जाता है। ये देखिए, ये पिक्चर खान साहब की, मेरे ख्याल है उसी जमाने की है, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि उस वक्त खान साहब तैयार नहीं हो रहे थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, तो फिर बाजवा साहब गए थे और बाजवा साहब ने जाके 1 दी कान के नीचे। और उसके बाद से जी ये इस किस्म की पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्जों की रीशेड्यूलिंग करा लें, उनको पता नहीं है अब रीशेड्यूलिंग नहीं हो सकती, इसलिए कि IMF वर्ल्ड बैंक के जो लोन्स होते हैं वो रीशेड्यूल नहीं होते। पेरिस क्लब के जो है वो करा के जा चुके हैं मुशर्रफ साहब 2030 तक, अब गुंजाइश नहीं है। अब सिर्फ ये है कि या तो आप डू मोर की शराइत मान लें, कौमी मुफादात के खिलाफ कुछ शराइत मंजूर कर लें खामोशी के साथ, तो आपको फिलहाल बचा लिया जाएगा आने वाले बरसों में। इसमें कोई पाकिस्तानी को कोई शुबा नहीं है कि या तो आप कौमी मुफादात सलामती के खिलाफ शराइत माने, वो IMF। सर मैं चाहूंगा वो शराइत आप बताएं, वो शराइत हो कौन सी सकती हैं? देखिए, बात दरअसल ये थी कि सीधी बात ये है कि हमारे जौहरी प्रोग्राम को खतरात लाक हैं। आप ये बात भूल रहे हैं लोग कि डार साहब को कहना पड़ा कि हमें कोई खतरा नहीं है। जी क्यों कहा उन्होंने? इसलिए कि खतरा उनको नजर आ रहा था। अगर खतरा नहीं होता तो वजीर दफा कहते, तो वो खतरा मौजूद है।